गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री का अभी तक हम आपका 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और आपका यहाँ से हम हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे और हमारा टारगेट है कि हम इसको अपनी ऑनलाइन क्लास के थ्रू पूरा कंप्लीट हिस्ट्री करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार आप लोग रिवाइज कीजिए उस चीज को। बताइए हम कहाँ पहुंचे थे, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी हिस्ट्री हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले हिस्ट्री को देखा कि हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है। तो हम देखा 3 पार्ट में डिवाइड है। क्लियर है। इसके बाद हम आपके हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले आईबीसी के बारे में। तो आईबीसी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, और आईबीसी में आपका क्या था। तो आईबीसी में आपका देखा आपने कि आईबीसी में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका दूसरा नाम क्या होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लियर है। इसका आपको दूसरा मिल जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने इसको देखा था कि ना ट्राइंगल शेप में, कौन शेप में, ट्राइंगल शेप में। ट्राइंगल शेप में होने के साथ साथ इसके कुछ मेजर साइड्स थे। ठीक है। ट्राइंगल शेप में हमने देखा था कि सबसे नदन पार्ट में इसका मांडा था। सदन में आपका दिख रहा था दहमाबाद हमको। आपके ईस्टर्न पार्ट में दिख रहा था हमको आलमगीरपुर यूपी में, और आपका वेस्टर्न पार्ट में दिख रहा था सुतकांगेर। क्लियर है। ऐसे ही हमने आगे देखा था नेक्स्ट क्लास में कि आपका जो इसके मेजर साइट्स हैं, पहला कौन सा, हड़प्पा था। किधर है, हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया था, तो आपका दयाराम साहनी ने कब किया, 1921 में। क्लियर है। 1921 के बाद हमने देखा था आपका एक साइड कौन सा, आपका मोहनजोदारो। क्या देखा था, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में हमने देखा था कि इसको माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं, है ना, मृतकों को टीला भी कहते हैं। और ये आपके बनर्जी साहब कौन से, राखल दास बनर्जी, आपके आरवी बनर्जी द्वारा फाउंड किया है। क्लियर है। इसके बाद हमने आपका देखा था लोथल के बारे में। तो लोथल में आपको बताया था कि लोथल है आपका, तो लोथल कहाँ है आपका, गुजरात में। और इंडिया में गुजरात में ही सबसे ज्यादा हड़प्पन साइट्स आपके प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। इसके बाद हमने देखा था कि लोथल जो था आपका एकमात्र फोर्ट था, है ना, कहाँ का आपका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इसके बाद हम वैदिक पीरियड पे गए थे, और वैदिक पीरियड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ऋग वैदिक पीरियड आपका और पोस्ट वैदिक पीरियड। क्लियर है। और उसके बाद हमने देखा था आपका जो वेदास है, वेदास के बारे में स्टडी हमने की थी। और वेदास के आधार में, है ना, वेदास की स्टडी करने के बाद 16 महानता पे पहुंचे थे, 16 महानदास। उनके बारे में स्टडी की, उनका कैपिटल हमने देखा था, है ना। और हमने उनके कैपिटल को बोला था कि आपको उनको याद करना है। और अब हमें बेटा स्टडी करनी थी इसके बारे में, आपका आपका जो रीजन है, जो हम तो एक बार रीड कर चुके हैं, लेकिन एक बार हिस्ट्री में उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जिससे आपको वो चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। चलिए तो हम यहाँ पे रिलीजन देखते हैं, और टॉपिक है आपका, देखिए नेक्स्ट आपकी टॉपिक है रिलीजन के बारे में देखते हैं। तो रिलीजन में आपको पढ़ना है बौद्धिज्म और जैनिज्म, जो कि आपके एंशियंट के पार्ट हैं, बौद्धिज्म और जैनिज्म। तो बौद्धिस्ट और जैन दोनों आपके एंशियंट के पार्ट हैं। फिर हम देखते हैं बौद्धिज्म। आप पढ़ चुके हैं, जो फैक्ट नहीं पढ़े हैं तो यहाँ हम एक बार देख लेते हैं हिस्ट्री रिकॉर्ड, है ना। इसका फाउंडर कौन था, गौतम बुद्ध था। लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं इसको। क्लियर है। कौन था, गौतम बुद्ध। ठीक है। कौन थे इसके फाउंडर, क्या बोलते थे, लाइट ऑफ एशिया। क्लियर है। इसके बाद इनको हम शाक्त मुनि भी बोलते हैं, याद रखना। क्या, शाक्त मुनि। इनका एक नाम क्या दिखाई देगा आपको, शाक्त मुनि भी दिख जाएगा। इसके बाद इनका बर्थ हमने देखिए जाता कब हुआ था आपका, 5 BC में हुआ था। क्लियर बेटा। इसके बाद इनके बारे में और क्या देखा था हमने, मतलब बर्थ कहाँ हुआ था इस पे बात नहीं की शायद, तो इसको आप याद रखेंगे, लुम्बिनी। कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में। ठीक है। कहाँ पड़ेगा, नेपाल में, लुम्बिनी नाम की जगह पे मिल जाएगा। इनका चाइल्डहुड नाम भी आपको रखना पूछ लेता है, चाइल्डहुड नेम।
यहाँ पे चाइल्ड नेम आपको मिल जाएगा इनका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्लियर है। तो इनका बचपन का नाम क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे चाइल्ड नेम दिखाई देगा सिद्धार्थ। क्या इनके फादर और मदर को भी देख लेंगे हम लोग। फादर इनके दिखाई देंगे यहाँ पे शुद्धो, शुद्धोधन, शुद्धोधन दिखाई देंगे। और उनकी मदर आपको यहाँ दिखाई देंगी महामाया। क्लियर है। ये कौन है आपके, गौतम बुद्धा के बारे में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के फाउंडर थे। क्लियर है। तो बौद्धिज्म के फाउंडर कौन है आपके, गौतम बुद्धा। ठीक है। और इनके मतलब जो पर्सनल लाइफ है वो हमने देख लिया है। अच्छा, इनमें आपको इनका टीचर वगैरह रखते हैं जो कि गुरु थे। टीचर यहाँ आपको दिखाई देंगे कौन, आलार कलम। आलार कलम क्लियर है। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे आलार कलम। इसके बाद इनके कुछ सिंबल्स हमने देखे थे, सिंबल्स के बारे में। गौतम बुद्धा का सिंबल देखते हैं। तो जब इनको ना नॉलेज क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस क्या रखेंगे कि इन्होंने ना 29 कितना एज में, 20 एट द एज ऑफ 29। यस क्लियर है। 29 वर्ष के आयु में। ठीक है। क्या क्या उन्होंने, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का नाम है, बचपन का नाम है गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम, अपने घर को छोड़ दे। क्लियर है। इसके बाद इसको क्या बोला गया, दैट इंसिडेंट इज, दैट इंसिडेंट इज known as known as महा महा महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। क्लियर है। जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा तब 29 ईयर्स की एज में, तो इस इंसिडेंट को बोला गया आपका महाविनिष्क्रमण। क्लियर है। और इसका सिंबल क्या दिखाई देगा आपको, अच्छा इनके हर एक इंसिडेंट का सिंबल दिखाई देगा आपको। इसका सिंबल था हॉर्स। क्या था, हॉर्स। क्लियर है। तो जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा तब 29 ईयर्स की एज में, तो इसको बोला गया महाविनिष्क्रमण। क्या बोला गया, महाविनिष्क्रमण। और इस इंसिडेंट इसका सिंबल दिखाई देगा हॉर्स। क्लियर है। नेक्स्ट है देखिए, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर रखेंगे एक ही तरफ यहाँ पे कि बौद्ध, हाँ क्या रखेंगे, बौद्ध is first achievement। क्लियर है। is सारनाथ। ठीक है। सारनाथ। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, कहाँ दी, तो अपना सारनाथ। देखिए इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया, ठीक है, पहला स्पीच कहाँ दिया अपना, ये आपका दिखाई देगा आपको सारनाथ। कहाँ दिखाई देगा, सारनाथ। वही सारनाथ जहाँ पे आपको नेशनल एम्बलम मिलेगा। ठीक है। तो इस
एंशिएंट को क्या बोला गया? इसको बोला गया धर्म चक्र। धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन क्लियर है। एंशिएंट बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन क्लियर है। तो इसका आपको सिंबल दिखाई देगा क्या? भी क्लियर है। तो आपको दो इंसिडेंट याद रखना है। पहला तो महाविद्युत किसको बोले और धर्मचक्र प्रवर्तन किसको बोला गया। क्लियर है। महाविद्युत आपको बोला गया किस वाले इंसिडेंट को, जब उन्होंने घर को छोड़ दिया। क्लियर है। कब 29 एज में। सेकंड आपको धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करेंगे तो ये बोला कब, जो उन्होंने पहला अपना स्पीच दिया वहाँ पे आपके सारनाथ। क्लियर है। पहला उपदेश ठीक है। देखिए जो जो चीज जो जो चीजें हमने आपको नहीं देखा था वहाँ पे वो यहाँ देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो आपको देखना है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट थे कौन थे? फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ बुद्धा। देखिए कौन थे? तक्षु तक्षु एंड पल्लव। क्लियर है। इनके फर्स्ट स्टूडेंट थे। इसके बाद फर्स्ट वुमेन, वुमेन से आप इसको फीमेल कर दो। हाँ वुमेन, फर्स्ट वुमेन स्टूडेंट दिखाई देंगे आपको प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये कौन थी? इनकी मौसी ही थी प्रजापति गौतमी है। ये इनकी मौसी ही थी प्रजापति गौतमी है ना। इनकी फर्स्ट स्टूडेंट आपको फीमेल स्टूडेंट दिखाई देंगे। क्लियर है। इसके बाद आप बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा इनका डेथ कहाँ हुआ तो थी कुशीनगर। इसका गौतम बुद्ध का कुशीनगर। क्लियर है। कम इट एज ऑफ 80 ईयर्स। कब हुआ? मिलेगा 480 बीसी। एक बात कब हुआ था तो 563 बीसी में। चलिए ये आपका बौद्ध था और आपको यहाँ पे मैंने बाकी चीजें बताई दी थी इनके बारे में ना। हमने आपको बताया था कि इनका जो इनके त्रिरत्न थे है ना, इनकी बौद्ध समिट कहाँ पे हुई थी, कौन सा आपको याद है या एक बार फिर से बता दें? चलिए एक बार आप फटाफट इनको देख लीजिए एक बार कौन से थे इनकी काउंसलिंग कहाँ कहाँ हो रही है। फर्स्ट फर्स्ट बौद्ध फर्स्ट बौद्ध एक सेकेंड कुछ आ रहा है। तो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल कब हुई थी बेटा? 483 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो वेन्यू की बात करेंगे दिखाई देगा आपको राजगृह। राजगृह ठीक है। आपको वेन्यू दिखाई देगा और यहाँ आप बात करेंगे रूरल। रूरल कौन दिखाई देगा आपको? अजात शत्रु।
क्लियर है। और यहाँ पे आपको, अच्छा इसका चेयरमैन हम लोगों ने नहीं देखा था, और चेयरमैन देख लीजिए, इसका चेयरमैन आपको दिखाई देगा कौन, चेयरमैन की बात भी कर लेते हैं तो महाकश्यप, महाकश्यप, क्लियर है। आपका चेयरमैन दिखाई देगा महाकश्यप। सेम ऐसे ही आपको सेकंड याद रखना है। सेकंड आपको पता है कहाँ पे हुई थी आपकी, तो ये 383 BC में दिखाई देगी आपको। यहाँ पे एक देखना वेन्यू, रूलर और चेयरमैन, तो तीनों चीज याद है आपको। प्लेस पता है, प्लेस तो आप याद रखेंगे क्या था, वैशाली प्लेस था। रूलर कौन सा बेटा यहाँ पे, कालासो, कौन था, कालासो। और आपको चेयरमैन दिखाई देगा साबा, साबक मीर, क्लियर बेटा। तो साबक मीर आपको यहाँ पे चेयरमैन मिल जाएगा। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड बताइए आपको कितना टाइम पीरियड हुई थी, 250 क्लियर है। तो ये आपको याद होना चाहिए थर्ड वाली, 50 BC। कौन था रहा आप लोगों का, शोका था। कहाँ हुई थी बेटा, तो आपको मिल जाएगी आपको पाटलिपुत्र में। वहाँ पर चेयरमैन रखना है, चेयरमैन कौन दिखाई देगा आपको, तो मक्खी गोपाल, मक्खली, मक्खी पुत्र, ठीक है। मक्खी रखना पड़ता है आपको सबके सीन, ठीक है। तो फोर्थ पता ही है, फोर्थ का हुई थी कुंडलन में हुई थी, कनिष्क यहाँ पर राजा था। और आपको वसुमित्र से चेयरमैन रखेंगे फोर्थ में ना। आपको हम बस वो चेयरमैन का नोट नहीं कराया था, तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा। यहाँ पे आपका फोर्थ नंबर का दिखाई देगा, अब वो भी आपका 98 AD में होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको रूलर दिखाई देगा कनिष्क, कनिष्क। यहाँ पे आपको वेन्यू मिल जाएगा कुंडलवन। और यहाँ पे आपको चेयरमैन दिखाई देगा वसुमित्र, ठीक है। ये आपके बौद्धिक आ रहे हैं फोर्थ सब्जेक्ट, है ना। एक बार हम क्विक रिवीजन जेनेटिक्स का भी देख लेते हैं, है ना। जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, तो जेनेटिक्स हम सारी चीज पढ़ चुके थे आपका, है ना। और अगर इसमें कोई फैक्ट ऐड करने लायक था तो वो जमाली का आप कर चुके थे फर्स्ट। हाँ, यहाँ पे बौद्धिक में फैक्ट याद रखेंगे, जो हाँ मैंने आपको बताया था कि जो आपको यहाँ पे फर्स्ट आपका मेल, मेल, मेल बेसिकल हाउ, कौन सा क्वेश्चन करा, जमाली था या महावीर स्वामी, यहाँ पे आप महावीर स्वामी कर सकते हो। और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट वुमेन डिसिपल और महावीर स्वामी। वुमेन आप क्या करेंगे, चंदा, चंदा, क्लियर है। यहाँ पे बस एक ही फैक्टर नया था आपके लिए, बाकी यहाँ पे सारी चीज को आपको मैं बता चुका हूँ, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अच्छा यहाँ पे आपको पता है फाइव इसके जो आपके जो आपका पंच महाव्रत थे ना, पंच महाव्रत करे हुए आपको कौन कौन से आपके, अहिंसा था, सत्य था, अस्त्य था, आपका अपरिग्रह था, आपका ब्रह्मचर्य, क्लियर है। इसके अंदर सिर्फ है दो आपका, ये टू टू मीटिंग हुई थी, टू काउंसिल हुई थी, कौन कौन सी हुई थी अपनी। तो फर्स्ट हुई थी आपकी कब हुई थी बेटा, 300 BC में हुई थी। और आपकी सेकंड हुई थी आपका 512 AD में हुई थी, क्लियर है।
चलिए, ये सब चीजें तो हो गई। अब यहाँ से जो पढ़े ना मेन चीज, आपको जो डायनेस्टीज है, कैसे मगध का उत्कर्ष हुआ है ना, राइट और मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट और मगध। देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे राइट और मगध। आपकी एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले आपको सबसे बड़ा डायनेस्टी दिखाया जाएगा मगध। देखिए, राइट और मगध, यहाँ पे बात करते हैं। आपको बताया था कि 16 आपके यहाँ महाजनपद थे, कितने थे? 16 थे, क्लियर है? तो वो क्लियर हो जाइए, 16 महाजनपद थे, मतलब मगध भी एक आपका महाजनपद था। इसका कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो मगध है, देखिए कि आपको मगध दिखाई देगा बेटा। देखिए कि आपको ये बिहार, यूपी और बिहार, यूपी, झारखंड वाला रीजन दिखाई देगा। यहाँ से आपका मगध क्या था? मगध। और मगध आपके 16 जो आपके महान पदार्थ थे, उनमें से एक था। तो मगध क्या करेगा बेटा, धीरे धीरे जो मगध में आपका रोल करेगा, वो धीरे धीरे आपका पूरे इंडिया को कवर कर लेगा। ये क्या करेगा, इसके साइड वाले को जीतेगा, देन विन करेगा इस वाले को, फिर इस वाले को, ऐसे करके ना ये पूरे इंडिया को जितनी मार करते ना, सबको विन करने के लिए निकल पड़ेगा, ठीक है। अपने डायनेस्टी को बढ़ाता रहेगा धीरे करके ना। देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे रूलर आए और कैसे कैसे यहाँ पे डायनेस्टियाँ आए। तो मगध में सबसे पहले एक डायनेस्टी आई, कौन सी? आर्यन डायनेस्टी। कौन सी दिखाई देगी आपको? आर्यन डायनेस्टी दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगी नंदा डायनेस्टी, क्लियर है? तो यहाँ से आपको दिखाई देंगे इन तीनों पे क्या? अटैक्स। अटैक्स दिखाई देंगे किसके? यहाँ पे फोटो दिखाई देंगे ईरानी लोगों के, ईरानी लोग थे उनके, है ना, इनको क्या बोलते हैं? पर्शियन। तो यहाँ पे पर्शियन रूल क्या करेंगे? इंडिया पे अटैक करेंगे। और इंडिया में समझ कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है आपकी? वो है आपके शिशुनाग, अरैंक और आपका नंदा, क्लियर है? तो यहाँ पे आपको जो आपके अदर कंट्री के रूलर हैं, जो ईरानी पर्शियन, यहाँ सबसे पहले इंडिया पे अटैक होना स्टार्ट होगा अदर कंट्री द्वारा, क्लियर है? चलिए, यहाँ पे एक चीज क्लियर रखना कि सबसे पहले अगर इंडिया पर कोई बाहरी कंट्री अटैक करती है, वो कौन थे आपके बाहरी लोग? कौन थे? ईरान लोग थे। ईरान के आपका पर्शियन लोग थे, है ना, ईरान पर्शियन। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक 4th नंबर पे, यहाँ पे दिखाई देगा आपको डायनेस्टी। 4th नंबर पे दिखाई देगा आपको मौर्य। इन्हीं सबको चंद्रगुप्त मौर्य, कौन सा है यहाँ पे? मौर्य एम्पायर आएगा,
मौर्य साम्राज्य कब आएगा? 4th नंबर पे किसका आएगा आपका? तो नंदा को, महापद्म नंद है ना, इसको हरा के कौन आएगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। ठीक है, क्लियर है? इसका 5th नंबर हुआ। इस समय अच्छा मौर्य समय कोई भी आपका जो आक्रमण अटैक है अदर कंट्री का नहीं होगा, है ना। इसके बाद आपको मिलेंगे कौन? सुन, फिर मिलेंगे आपके कर्ण, ठीक है। फिर आपके यहाँ मिल जाएंगे आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन। ये सब क्या है बेटा? तो ये सब ना डायनेस्टीज है। क्या है? मतलब डायनेस्टी है। एक टाइम के बाद जैसे अभी मौर्य थे, तो मौर्य खत्म होगा, फिर यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कौन आएगा? शुंगात आएगा, फिर कर्ण आएगा, फिर आपका आंध्र सातवाहन आएगा। तो ऐसे ऐसे ना एक टाइम के बाद चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि शुंगात से लेके आपका सातवाहन तक यहाँ पर आपको अटैक दिखाई देंगे किसके? इंडो पर्सी। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखेंगे, एक तो हमने 7 डायनेस्टी को पढ़ना है डिटेल में, तो मैं आपको बताया है ना, तो क्या डिटेल में पढ़ना है, क्या थी, क्या कैपिटल थी, कौन यहाँ रूलर हुए हैं, है ना। बाकी इनको शॉर्ट में आपको बता ही दिया है कि आपको शुरू से लेके अंत तक दिखाएंगे आपको इंडो पर्शियन, और उस पर दिखाएंगे ईरानी पर्शियन। तो चलिए सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, आज ना हरेंज को पढ़ते हैं, ठीक है, और हरेंज को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद चीजें देखते हैं। हरेंज कौन सा लिखते हैं? हरेंज हरेंज वंश के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं हरेंज वंश। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे इसका फाउंडर कौन था, तो जो फाउंडर याद करना है इसका। फाउंडर क्या याद करना था? फाउंडर आपको जितने भी लगते हैं उनके फाउंडर तो आपको याद करना है। बिंबिसार, आपको फाउंडर मिल जाएगा बिंबिसार, क्लियर है। तो जो हर एक डायनेस्टी है आपकी, इसका फाउंडर कौन दिखाई देगा बेटा आपको? बिंबिसार, क्लियर है। इसके बाद इसका कैपिटल भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको इसका कैपिटल दिखाई देगा राज, राजगृह, क्या दिखाई देगा? राजगृह, क्लियर है। क्या है आपका? ये है आपका कैपिटल राजगृह, ठीक है। इसके बाद आपको इसके बारे में और क्या देखना है बेटा? कुछ फैक्ट और देखते हैं क्या लेंगे, ठीक है। आपको इस समय एक फिजिशियन मिल जाएगा, तो मिल जाएगा आपको एक फेमस फेमस रॉयल फिजिशियन दिखाई देगा जीवक, इसका नाम आप याद रखेंगे, किस डायनेस्टी रिलेटेड है? जीवक, जीवक का नाम आपको याद रखना है। ये आपके बिंबिसार के आसपास आपको दिखाई देगा, क्लियर है। अच्छा, ये क्या करेगा आपका जो हरेक डायनेस्टी है, आपकी जो आपका अंग था ना, तो जब दास अंग था, अंग को और आपका मगध को, दोनों को आपस में क्या करेगा? मिक्स कर देगा, है ना, ऐड कर देगा किसमें? मगध में, किसको? अंग को, क्लियर है। इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो सन है किसका, देखिए अभी यहाँ पे एक टूरिस्ट इसका सन नाम क्या मिलेगा आपको? अजातशत्रु,
अजातशत्रु। ये किसको मारेगा बेटा? तो ये मारेगा अपने पिताजी को। मार देगा अपने पिताजी बिंबिसार को। है तो बिंबिसार का बेटा ही है ना, उसका सन ही उसको मार देगा और नेक्स्ट रूलर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट किंग कौन होगा इसका? वो होगा आपका अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट कौन दिखाई देगा आपको यहाँ पे? रूलर अजातशत्रु। किस डायनेस्टी का? तो आर्यन। क्लियर है। अजातशत्रु की दो चीज हम देखते हैं, जैसे कि इसके समय फर्स्ट बौद्धिस्ट कौन सी हुई? फर्स्ट या फिर इस तरह से कहेंगे ऐसे नोट करेंगे हम। लिखेंगे इन 483 BC he organized first Buddhist council। क्लियर है। तो कितना बड़ी चीज है आपको? तो अजातशत्रु ने की। क्लियर है। इसके बाद इसका ही बेटा होगा कौन? इसका बेटा आपको दिखाइएगा कौन? इसका आपको सन मिलेगा उदयन। क्या नाम है इसका बेटा? उदयन। इसका सन कौन है? उदयन। तो किसको मारेगा? आपके अपने पिता को मारेगा। किसको मारेगा? अपने पिता को जब तुम करेगा, है ना। तो किसको मारेगा? ये उदयन मारेगा आपके अपने बाप पिता को, अजातशत्रु को। अजातशत्रु अपने पिता को मारेगा। किसको? बिंबिसार। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे जो सन हो रहे हैं वो ही अपने पिता को यहाँ पे मार के गद्दी पे बैठ रहे हैं ना, रूल कर रहे हैं जाके। बिंबिसार को मारा अजातशत्रु ने, अजातशत्रु को उसके बेटे ने मार दिया उदयन ने। क्लियर है। देखिए यहाँ पे ना एक चीज आपको और याद रख सकते हैं आप, उदयन के बारे में रख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र को कैपिटल कौन बनाएगा? कैपिटल बनाएगा अजातशत्रु। किस समय पाटलिपुत्र क्या हो जाएगी बेटा? कैपिटल हो जाएगी इसकी हरियाणा डायनेस्टी की, मगध की। क्लियर है। इसके बाद आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं रखना है, 3 वर्ड। पहले आपको बिंबिसार याद रखना है। बिंबिसार ने कैपिटल क्या बनाया था बेटा आपका? तो दिखाई देगा आपको राजगृह, है ना। उसका बेटा आपको कौन दिखाई देगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु ही बिंबिसार का हत्या कर देगा। नेक्स्ट आएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने करेगा इसमें फर्स्ट बौद्ध काउंसिल होगी। ठीक है, कब होगी? 483 में होगी। इसका सन कौन होगा? उदयन। और इसका हत्या करके नेक्स्ट राजा कौन बनेगा आपका? बनेगा उदयन। उदयन क्या करेगा? जो आपका राजगृह है उसको कैपिटल हटा के बनाया था इसको पाटलिपुत्र को। क्लियर है। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट टाइम देखेंगे शिशुनाथ डायनेस्टी। कौन सा देखेंगे? शिशुनाथ। उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना रीड करिए, इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए और इसको रिविजन करते रहिए, है ना। जब आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो इसका आपको इसका टेस्ट होगा आपको। क्लियर है। तो आई होप कि आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। एक बार में क्लियर ना हो क्लास आप दोबारा देखिए, और कोई डाउट आए तो मुझे कॉल करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।